लोग अच्छे हैं, ऐसी कामना है। आइए आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6, जिसका नाम है घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। देखिए, आपने लूडो के डाइस को यानी कि छक्का को देखा होगा, आपने लूडो बहुत खेला भी होगा इस लॉकडाउन में। अच्छा, उसका आकार कैसा होता है? उसका आकार होता है घनाकार। घनाकार इट मीन्स व्हाट कि जिसका वो 3D आकृति होती है, ठीक है, और जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो उसी से इसका नाम जो है क्यूब पड़ा, ठीक है। अब क्यूब होता क्या है? ठीक है, क्यूब होता क्या है? देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन है कि जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करते हैं तो प्राप्त संख्या को हम घन संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या a है तो उसके लिए घन क्या हो जाएगा? a गुने a गुने a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आइए थोड़ा सा इसको और हम जानते हैं। यदि कोई संख्या यदि a है तो उसका घन क्या हो जाएगा? घन यानी कि क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या हो जाएगा? a गुने a। अच्छा, हमने स्क्वायर में क्या पढ़ा था? स्क्वायर में पढ़ा था कि उस संख्या को स्वयं से 2 बार गुना किया जाता है। और बस कुछ नहीं है, अब आपको विशेष कुछ खास नहीं समझना है। ये इसमें घन में क्या है करना, क्यूब में, कि उस संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करना है। स्क्वायर में 2 बार गुना करना था और इसमें 3 बार करना था, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है? यदि कोई संख्या a है तो उसका घन क्या हो जाएगा? a गुने a हो जाएगा, या इसी को a का पावर 3 या a क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? a क्यूब, ठीक है। पावर 3 को क्यूब भी कहते हैं, ठीक है, a क्यूब कहते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि अगर कोई संख्या 1 है, ठीक है, तो इसका घन यानी कि इसको हम a क्यूब से सूचित करेंगे। a क्यूब जैसे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें 1 का घन निकालना है। तो 1 का क्यूब का मतलब क्या होगा? 1 गुने 1। तो अच्छा, 1 को कितनी बार भी आप गुना करो तो 1 एकम 1 ही होता है। यदि 2 का क्यूब हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 गुने 3 यानी कि उसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करना है, स्वयं से। 3 है तो 3 का ही गुना 3 बार होगा। 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। 4 का क्यूब का मतलब है 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका 64। 5 का क्यूब का मतलब है 5 गुने 5 यानी कि 5 पचे 25, 25 पंचे 125, ठीक है। 6 का क्यूब का मतलब है 6 1 36, 6 का 216। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप गुना भी कर ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 का क्यूब होता है 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, ठीक है। वैसे आप अगर दिक्कत है तो आप गुना भी कर सकते हैं कि 49 का 7 से गुना, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 7 को 28, 6 34, ठीक है। 8 का गुना, 8 का क्यूब 8 गुने 8 यानी कि 8 8 64, 8 512। 9 का क्यूब 9 गुने 9, 9 81, 81 नमा 729। 10 का क्यूब 10 गुने 10, 10 दहाई 100 दहाई 1000। अच्छा, ये आपका 1 से 10 तक का क्यूब यानी कि घन निकल गया, ठीक है। आपका जो चैप्टर है वो घन और घनमूल है। तो सबसे पहले हम घन पे चर्चा कर लेते हैं, फिर घनमूल पे चर्चा करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे इस पूरे को, और 1 से 10 तक का क्यूब यानी कि घन आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पूछेंगे कि 7 का क्यूब क्या होता है तो आपको तुरंत बताना हो सकता है कि 343 होता है सर, ठीक है। क्योंकि इतना याद करना आपके आगे के भविष्य के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन में काफ़ी इसका यूज होता है, ठीक है।
उम्मीद है आप ऐसा कर लेंगे। और यदि और आपको करना है तो आपको होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं कि आप 11 से 20 का क्यूब लिखें व याद करें। ठीक है, लिखें वो याद करें। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आप मतलब आपका जो है आगे काफ़ी आपकी मदद हो पाएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ अब इसमें एक पैटर्न भी देखना है। देखिए इसका इकाई अंक 1 है, ये तो 1 है ही, तो 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है, 0 है। इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 का भी इकाई अंक यहाँ सब है। ठीक है, दोबारा नहीं है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 0। यानी कि 0 से लेके 9 तक सभी संख्याएं हैं, लेकिन किसी में भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये फिक्स है कि यदि 9 का क्यूब करेंगे तो हर हाल में इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। 9 किसी दूसरे का होता ही नहीं है, तो इसमें ना याद रखने में भी काफ़ी आपको आसानी होगी। ठीक है, चल, और इकाई अंक आप जरूर याद कर लेंगे, यानी 6 का क्यूब यदि होता है तो कितना होगा। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, और एक पैटर्न याद रखेंगे कि सबका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो है वो अलग अलग है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 0 से लेकर 9 तक सभी अंक हैं एक साथ। और चूंकि इतने से ही सारी संख्याएं बनेंगी, ठीक है, जितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन उसका इकाई अंक तो आप इसी में से कुछ भी लीजिएगा, तो आपको इस सबका अलग अलग आता है। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्नावली जो है वो 6.1 है। प्रश्नावली 6.1 में कहता है कि पहला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। वही बात है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। इस बार हम पढ़ेंगे कि पूर्ण घन नहीं है। अच्छा, पूर्ण घन नहीं है चेक करने का भी वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम चेक करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुण, और या तो आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल से इसमें पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 6.1। कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें हम 2-3 को चेक करके बताते हैं है या नहीं है। ठीक है, कौन सी पूर्ण घन होगी, कौन सी पूर्ण घन नहीं, हाँ या ना हम मैं लिख दूंगा। पहला है 400, तीसरा है 68,600, चौथा है 2744। ठीक है, तो अब आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसका आप ले लेंगे। क्लियर है, अभाज्य गुणनखंड के लिए फिर वही प्रोसेस है, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 5 25। अच्छा, अब देखिए कि 3 का जोड़ा है क्या। देखिए 3 का एक तो जोड़ा लग गया, लेकिन ना इसका जोड़ा लगा 3 का, ना इसका। इसमें घन में क्या होता है कि सभी संख्याओं का कम से कम 3 का जोड़ा होना चाहिए, तभी। देखिए अगर इसका हम ये करें तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब तो हो रहा है, लेकिन 2 एक ही है और 5 2 ही है। अगर इसका भी 3 होता और इसका भी 3 होता, तभी ये क्या होता, ये संख्या पूर्ण घन होती, नहीं तो नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह पूर्ण घन नहीं है। अब हाँ या ना लिखेंगे हम दूसरे क्वेश्चन से। ठीक है, नहीं है। क्लियर, चलिए आइए इसका करते हैं, डायरेक्ट कर ले रहे हैं, आप दोबारा उतार के कीजिएगा। ठीक है,
2 से, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6। चलिए अब किससे लगेगा? 2 से, फिर 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 15 है 30 ये। अब फिर 2 से, 2 अठे 16, 1 1, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 3 से लगेगा या नहीं? ठीक है, तो देखिए 0 से तो 0 इकाई अंक था तब तक तो 2 से लगता निश्चित, क्योंकि जिसके भी इकाई अंक में 0 होता है वो 2 से जरूर लगता है। ठीक है, अब ये आ गया तो यहाँ से तो अब 2 से नहीं लगना है। अब बचा 7 5 12 5 17 17 8 25, यानी कि वो 3 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब किससे लगाएंगे हम? 5 से लगाएंगे। ठीक है, 5 एकम 5, इसमें से 3 बचा, 3 बचे 3 पर 5 35, 5 सते 35 और 15 बचे 75। ठीक है, फिर 5 से, 5 तिया 15, 2 1, 5 चौक 20, 5 तिया 15। ठीक है, अब किसका? 7 से, 7 चौक 28, 6 7 नमा 63 और 7 सते 49। अब इसका यदि तोड़े तो 2 का तो 3 का जोड़ा लग गया, 3 होगा, 7 का भी लग गया, लेकिन 5 का नहीं लगा। ठीक है, 5 का 2 ही रह गया, इसलिए ये भी पूर्ण घन। अगर ये 5 भी 3 बार होता है इसके गुणनखंड में तो ये भी पूर्ण घन होता, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, नहीं, आप पूरा लिख लेंगे कि यह पूर्ण घन नहीं है। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं हम। चौथे प्रश्न को देखते हैं, 2 से लगाते हैं। अच्छा, 2 से लगाने का क्या मतलब ये है, थोड़ा सा पीछे देखते रहेंगे। इकाई अंक 4 है तो निश्चित रूप से 2 से लगेगा। देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बचा इसमें से, तो 1 पर 4 14, 2 सते 14। ठीक है, और 2 दूनी 4। ठीक है, आपको यदि दिक्कत होगी तो आप भाग कर लिया करेंगे। ठीक है, अब चलिए फिर 2 से, 2 छक 12, 1 पर 7 17, 2 अठे 16, 1 पर 2 12, 2 छक 12। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6। फिर ठीक है, 343 आ गया। अब यहाँ से देखिए हमने तो वही 7 का लिया, 343 जब भी आया तो 7 से आप ले लीजिए। ठीक है, 49 बार और फिर 7 से, इसीलिए आपको हमने कहा था कि आप याद कर लीजिए 1 से 10 तक का कम से कम क्यूब, वो आप ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप ऐसा करें। अब इसमें देखिए दोनों का जोड़ा लग गया 3 3 का, यानी कि ये 2 का भी क्यूब है और 7 का भी क्यूब है, यानी 3 3 के जोड़े में आता है। या सीधा देखिए कि यदि सभी गुणनखंड में 3 3 का जोड़ा है तो आप देखिए कि हाँ यह पूर्ण घन है। ठीक है, यह पूर्ण घन है। क्लियर है? आइए एक दो और को चेक कर लेते हैं, चूँकि शुरुआत है तो थोड़ा सा हम टाइम दे के चलेंगे। अब देखिए पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा वो है 800। सातवां जो है वो है 4,08,375, 4,08,375। और आठवां जो है वो है 9,000। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। चैप्टर की शुरुआत है इसलिए हम थोड़ा कम स्पीड चलेंगे, तो इसको चेक करते हैं। अच्छा, 2 से, 2 चौक 8, 200, 100। फिर 2 से 50 बार में 100 होता है, 2 से फिर 25 बार में 100 होता है, और फिर कितना 5 5 25। देखिए 2 का एक ही जोड़ा लगा, न इसका लगा न इसका लगा, 3 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा लगना चाहिए। तो 2 का क्यूब फिर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 ही है, 2 और 5 भी 2 ही है, यानी यदि 3 3 होता ये भी तब होता, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं है पूर्ण घन, अर्थात 800 जो है वो पूर्ण घन यानी पूर्ण क्यूब, पूरा क्यूब संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको चेक करते हैं। अच्छा, इकाई अंक 5 है तो 2 से लगने का सवाल ही नहीं है। इकाई अंक यदि 5 हो, देखिए 1 3 5 7 9, जिसका भी जिस संख्या के भी इकाई स्थान पर ये अंक हो तो वो 2 से कभी नहीं लगता है, क्योंकि वो विषम संख्या होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसको 3 से लगेगा नहीं, इसके लिए चेक करते हैं। सब अंक को आप क्या करिए, जोड़िए। 7 5 12 3 15 15 8 23 23 4 27, यानी कि 3 से लगेगा ये। 3 एकम 3, 1 पर 0 10, 3 तिहाई 9, 1 पर 8 8 3 6 18, 3 एकम 3 25 तिहाई
75। फिर 3 से, 3 चौक 12, एक बचा इसमें से, 1 पर 6 16। आप ऐसे ही करते चलिए। तो 3 पचे 15, फिर एक बचा, 1 पर 1 11, 3 तिया 9, 2 बचा, 2 पर 2 22, ठीक है 22, तो 3 सते 21, 1 पर 5 पर 3 पचे 15। चलिए ठीक है। अब फिर देख लीजिए लगेगा नहीं, 7 5 12, 3 15, 5 20, 4 24, यानी 24 यदि 3 से लगता है तो ये भी 3 से लगेगा। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 25 तिया 75, ठीक है। अब 3 से लगेगा या नहीं, आप देख लीजिए फिर से, 5 2 7 1 8 5 13 1 14, अब नहीं लगेगा। देखिए अंकों को हमने जोड़ा तो 14 आया, 14 3 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो 5 से, चूंकि इकाई अंक 5 है तो 5 से तो निश्चित लगेगा, 5 तिया 15, ठीक है, 5 दूने 10 और 5 पचे 25, ठीक है, ये हो गया। फिर 5 से लगेगा, 5 छक 30 और 5 पचे 25, ठीक है। फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 121 कैसे लगेगा, तो 11 11 11 है 121 होता है। अब देखिए 3 का भी जोड़ा लग गया, 5 का भी लग गया, लेकिन 11 का नहीं लगा। तो इसका यदि हम घातांकीय निरूपण करते हैं तो 11 में 2 ही रह गया, यदि 3 होता तो यह पूर्ण घन संख्या हो जाती। तो हम इसको भी क्या लिख देंगे कि नहीं, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखते चलेंगे प्रश्नों को। अब चलिए 9000 को लेते हैं 2 से। अच्छा 2 क्यों, आप 9 मत देखिएगा, आप देखिए कि इकाई अंक क्या है, 0 है, इकाई अंक क्या है 0 है। तो 2 चौक 8, 1 बचा इसमें से, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10, 45 दूनी 90, ठीक है ठीक है। 2 से फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 25 दूनी 50। अब तो 2 से नहीं लगने जा रहा है, चूँकि 5 आ गया। तो अब 3 से चेक करते हैं, 5 2 7 1 8 1 9, हाँ तो 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 2 बचा इसमें से, 2 पर 2 22, 3 सते 21, 1 पर 5 15, 3 पचे 15। फिर 3 से, 3 एकम 3, 25 तिया 75। अब 3 से लगने जा रहा है, नहीं, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 3 से अब ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो 5 से लगेगा, 25 पंचे 125 होता है, और 5 पचे क्या होता है 25। देखिए 2 का तो भी जोड़ा लग गया, 5 का भी लग गया, 3 का जोड़ा, लेकिन 3 का जो है 2 ही लगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन क्या है नहीं है। क्लियर। इस प्रकार आप देखिए, वैसे इसमें चेक करना था ये कौन है, लेकिन आप पूरा चेक कर लीजिए, चूँकि इस चैप्टर की शुरुआत है तो आपका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, ठीक है। और आप भाग करने के तरीकों को भी ध्यान रखते चलेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन इसको किससे गुना किया जाए, ठीक है, इसको किससे गुना किया जाए ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन इसको कितना से हम गुना कर दें कि वो पूर्ण घन हो जाए। इसको ज्ञात करने के लिए भी एक तरीका है। चलिए आइए चेक करते हैं कि किस छोटी संख्या से गुना करने पर यह पूर्ण घन हो जाएगी। तो इसके लिए भी आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जैसे 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 40 दूनी 80, फिर 2 से 20 दूनी 40, फिर 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 2 पंचे 10। अच्छा देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, ठीक से देखिए, ये 3 का जोड़ा है, फिर ये 3 का जोड़ा है, तो 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब तो है, यानी 3 3 में है, 1 5 ही है, 5 पर पावर कितना 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अच्छा इसमें कितना और हमको चाहिए कि ये 3 का ये हो जाए, तो इसमें हमको 2 5 और चाहिए था, ये है नहीं, हमने ऐसे ही लिखा है। हमको क्या चाहिए था इसमें
दो 5 और चाहिए था ताकि ये क्या हो जाए, 5 का पावर 3 हो जाए। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 25 से गुना करने पर 320 पूर्ण घन हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका एक ही है 5, हमको चाहिए कितना, 3 से, और हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो कितना से गुना करने पर, तो एक है, 2 गो और 5 चाहिए, तो 2 गो 5 गुना में कितना होता है, 5 5 25 होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए 243, इसका निकालिए। 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 27 है 81 होता है, वैसे आप भाग कर लेंगे, दिक्कत होगी तो 3 9 27, 3 तिया 9। इसमें 3 का एक सेट तो है, एक में एक कम है, 2 है, एक और यदि इसमें हो जाता, ये है नहीं, हमने अपने मन से लिखा है, एक यदि ये हो जाता तो क्या हो जाता, ये पूर्ण घन हो जाता, क्योंकि ये भी 3 का सेट हो जाता। तो हम लिखेंगे 3 से गुना करने पर, गुना करने पर, वही बात आप पूरा यहाँ लिख देंगे कि ये जो 243 है वो पूर्ण घन हो जाएगा। यानी कि जितना बचा हुआ है इसके सेट पुराने में उतना ही ज़रूरत इसको है। क्लियर है? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब 675 का भी अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए। 3 से 3 दूनी 6, 25 तिया 75, 3 सते 21, 3 पचे 15, 25 तिया 75, 5 पचे 25। देखिए 3 का तो सेट है, 3 का 1 2 3, लेकिन 5 का 2 ही है, तो गुना कितना से हमको और करना पड़ेगा ताकि ये 3 का सेट हो जाए, 5 से। तो हम लिखेंगे कि 5 से गुना करने पर किस संख्या को, 675 को गुना करने पर 675 पूर्ण घन संख्या हो जाए। यही आपका आंसर। एक क्वेश्चन आपका बच गया, चौथा नंबर जो है 432। तो इसको आप HW के तौर पे रख लें। आप इसको बना के और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसको कितना से गुना किया जाए ताकि ये पूर्ण घन संख्या हो जाए। उम्मीद है आप हमारी बातों को मानेंगे। कंसस स्टूडेंट जो भी होंगे, जो समझदार स्टूडेंट होंगे, वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे, कुछ अभ्यास भी करेंगे, और उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे भी और दिखाएंगे भी जो हमने दिया है। तो आइए अब तीसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब की बार था कितना से गुना करने पर, अब की बार है कितना से भाग करने पर, कितना से भाग करने पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला है 256, दूसरा है 3125 और चौथा है 192। हमने तीसरे नंबर के क्वेश्चन को छोड़ दिया है आपके होमवर्क के चलते। ठीक है, चलिए आइए इसको अभाज्य गुणनखंड इसका भी करते हैं। 2 एकम 2, 28 दूनी 56, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। चलिए लिखते हैं कि 2 का सेट है पूरा, 2 का सेट है पूरा और 2 का 2 है। अच्छा एक बात बताइए, अब की बार कहता भाग करने पर कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो कितना से, यानी कि 256 को कितना से भाग किया जाए कि ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो दो देखिए, जिसका जोड़ा नहीं है 3 का उसको साइड कर दीजिए, खाली क्या करना है फिर से सुन लीजिए। जिसका जोड़ा 3 का नहीं पूरा हुआ है गुना में, यानी कि जिसका पावर भी 3 नहीं पूर पाया है उसको हटा ही दीजिए। तो यदि इसको हटाएंगे तो कितना से भाग करना होगा, 2 के पावर 2 से। अतः 2 के पावर 2 अर्थात 4 से भाग करने पर 256 पूर्ण घन हो जाएगा।
उस बार क्या था कि इसको पुराना था 3 पिछले क्वेश्चन में 2 नंबर, और इसमें हटाना है, भाग करना है, तो इसको हटा ही देना है। जिसका भी 3 सेट में नहीं होगा, ठीक है, उसको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, तो हटा दिए, पूरे हटा दिए, तो 2 दूनी कितना हटा दिए, 4 से, यानी 4 से भाग करने पर 256 जो है पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 से, चूँकि देखिए इसमें नहीं लग पाएगा 3 से, 3 देखिए पहला नंबर तो 2 से नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। जिसका भी इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो कभी भी 2 से नहीं कटता है। ठीक है, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, देखिए 5, 2, 7, 1, 8, 3, 11, 11 3 से नहीं कटता है। यानी इस संख्या को के अंकों को जोड़ने पर यदि वो भागफल 3 से नहीं कटे तो ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। जैसे देखिए 5, 2, 7, 1, 8, 3, 11, 11 3 से नहीं कटता है, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब 5 से तो निश्चित है, चूँकि जिसका भी इकाई अंक 5 होता है या 0 होता है वो 5 से जरूर कटता है। ठीक है, तो 5 छक 30, 1 बचा, इसमें ऐसे ही भाग करना आप भी सीखिए। 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, इसमें से 2 पर 5 25, 5 पचे 25। फिर देखिए 5 से 5 एकम 5, 1 पर 2 12, चूँकि 5 लगाया तो 1 बचा होगा ना इसमें, ये घटाने पर 1 पर 2 12, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा होगा, 2 पचे 25, 2 पर 5 25, 5 पचे 25, 5 से 25 पंचे 125। अब जहाँ से आसान हो जाए वहाँ से खुद कर लीजिए, 5 पचे 25। अब देखिए ये 3 का तो है सेट, लेकिन 5 का पावर फिर 2 रह गया, 1 हो जाता तो फिर ये पूर्ण घन हो जाता। अब कितना से भाग करने पड़ते, पूरे को हटा देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 25 से भाग करने पर, 25 से भाग करने पर। ठीक है, चलिए अब 192 को ले लेते हैं। 2 से, 2 नमा 18, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 24 दूनी 48 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 2 छक 12 होता है, 2 तिया 6 होता है। ई जोड़ा लग गया, ई भी जोड़ा लग गया, बचा कौन, 1 3 अकेला बच गया। तो हम क्या लिखेंगे कि 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर। देखिए पिछला प्रश्न में था गुना करने पड़ते, इसको हम पुराते थे और इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। एक जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो है आपको 1408। तो इसको आप खुद से हल करके इसको कितने से भाग किया जाए कि यह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर लिख के आप आंसर देंगे। उम्मीद है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे। सही या गलत इसकी परवाह मत कीजिएगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे घनमूल सीखना चाहते हैं अब आगे के चैप्टर में उसको देखेंगे। पहले एक प्रश्न और इसमें बचा है 6.1 में, चौथा नंबर प्रश्न, उसको देखते हैं। 4 को देखते हैं कि जिसमें है लिखा हुआ कि निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। ठीक है, यानी कि किसी भी घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे कि यदि कुछ एग्जाम्पल हम आपको पहले दे देते हैं कि जैसे कि यदि 2 का क्यूब को लिखना है हमें, ठीक है, तो 2 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं पता है। अच्छा, इसका पहले ये देख लीजिए कि 2 का क्यूब होता कितना है, 8। हमको पुराना कितना है, 8 भी पुराना है। तो 2 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 5, यानी कि देखिए ये दोनों विषम संख्याएं हैं। 3 और 5 क्या है, विषम संख्या, और ये क्रमागत भी है। क्रमागत कहने का मतलब क्या, 3 के बाद 5 ही विषम संख्या आती है, यानी क्रमागत ही है। यानी कि हम 2 को क्यूब को 2 विषम संख्या के क्रमागत के रूप में इसी प्रकार लिख सकते हैं, 3 जोड़ 5। ठीक है, यदि 3 का क्यूब रहता तो क्या लिख सकते थे बताइए, 7 जोड़ 9 जोड़ 11। ठीक है, अब देखिए चूंकि इसका योग देखिए 11 9 20 7 27, इसका 8, देखिए 2 का क्यूब 8 ही होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 तिया 9 तिया 27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 जोड़ 9 जोड़ 11, यानी कि 7 9 11 क्या है, क्रमागत विषम संख्या है। 7 के बाद 9 ही आता है, 9 के बाद, यानी कि क्या है
कि निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्या यानी क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत कहने का अर्थ फिर समझ लीजिए, क्रमागत कहने का अर्थ है क्रम से, 7 के बाद 9 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 7 के बाद आप 11 लीजिए, 7 9 11। अच्छा, ये आप फिक्स कैसे होगा कि कहाँ से हमें लेना है? जैसे हमें तो पता है तो हमने ले लिया, लेकिन आप बच्चों के लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो इसके लिए एक तरीका है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि 2 का हमें लेना है तो याद रखिए कि ये 2 का लेना है तो इसको क्या कीजिए मन ही मन कि 2 को इससे पीछे क्या होता है, 2 से पहले क्या होता है बताइए, 1 होता है, तो 2 को 1 से गुना कर दीजिए यानी इससे पहले, और उसमें 1 जोड़ भी दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2 और 1 3। अब हमें ये पता हो गया कि हम शुरू कहाँ से करेंगे इसको लिखना, 3 से। कै गो लेंगे, तो 2 है तो 2 गो लेंगे, 3 और 5। 2 बातें स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ठीक है, कि ये शुरू कहाँ से करेंगे। जैसे अगर हम आपको बोल दें, एक थोड़ी सी बात बोल रहे हैं कि अगर हम आपको बोल दें 6 का क्यूब निकालने के लिए और उसको विषम क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखने, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? तो सीधी बात है कि हम शुरू करेंगे सर 6 गुने इससे 1 कम क्या होता है 5, और उसमें क्या जोड़ देना है 1, तो 6 पंचे 30 और 1 31 से शुरू करेंगे, ठीक है। और कै गो लिखेंगे विषम संख्या, 6 है ना, ये तो 6 गो लिखेंगे। जैसे 31 के बाद क्या होता है विषम संख्या 33। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो 31 33 35 37 39 और 41। अच्छा देखिए, अब इसको आप थोड़ा सा वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 6 1 36 का 216 होता है, आप इसको जोड़िएगा भी ना तो देखिएगा कि 216 ही पड़ेगा। जैसे देखिए 9 1 10 10 7 17 5 22 3 25 1 26 के 6 हासिल 2 2 4 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 216, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है 4 नंबर, उसको ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखें, ठीक है। तो बहुत आसान है। पहला नंबर तो आपको चेक करना है कि यदि 6 के क्यूब को हमें क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है तो हम शुरू कहाँ से करेंगे। हमें ये 31 तो पता होना चाहिए कि सर 31 से शुरू करेंगे, ये कैसे पता हुआ, तो क्लियर है। ये 6 का निकालना है ना, तो इसको 1 कम से गुना कर दीजिए। 6 से 1 कम कितना होता है 5, तो 6 पंचे 30 और उसमें 1 जोड़ दीजिए। यदि 8 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 को 7 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 8 7 56 1 57। और कै गो लेंगे, 8 गो लेंगे। 57 के बाद 59 लेंगे, 61 लेंगे, कै गो लेंगे, 8 गो घन संख्या ले लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। 4 का पहला प्रश्न जो है 2 का क्यूब है, दूसरा जो है 4 का क्यूब है, तीसरा जो है वो है 5 का क्यूब और चौथा जो है वो है 8 का क्यूब। अब इसको देखिए, इसको क्या लिखना है फिर से सुन लीजिए, विषम संख्याओं के योग के रूप में, लेकिन कैसा, क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए। तो इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप मन में सोच लीजिए 2 एकम 2 1 3 से शुरू करेंगे, 3 और 5, यही इसका आंसर हुआ 3 और 5, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है और 3 5 भी क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको 4 चौका 16 चौका 64 पुराना है, लेकिन कितना से स्टार्ट करेंगे, 4 तिहाई 12 1 13 से। क्यों 3 से गुना क्यों किए, 4 से 1 कम कितना होता है 3 होता है, तो 4 को 3 से गुना कर देंगे, यानी बैक कर देना है, ठीक है। 4 को किससे गुना कर देना है 3 से, 4 3 12 और 1 उसमें जोड़ देना है अपने मन से 13। और कितनी संख्या लेनी है, 4 गो संख्या लेना है, 13 15 17 और 19। देखिए 9 7 16 5 21 21 3 24 के 4 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 64 पुर गया, 4 चौका 16 चौका 64 भी होता है। अब 5 का क्या करेंगे, देखिए 5 5 25 125 हमको पुराना है, और इसको कहाँ से शुरू करेंगे, तो 5 को किससे गुना करेंगे 4 से, 5 चौक 20 और 1 21 से शुरू करेंगे। यहाँ थोड़ा लिखते हैं, 21 के बाद क्या होता है विषम संख्या 23 होता है, फिर 25 होता है, उसके बाद 27 होता है, उसके बाद 29। आप इसको जोड़ेंगे तो 125 ही उड़ेगा, ठीक है। 8 का 8 7 56 1 57 57 से शुरू करेंगे,
कै गो 8 गो तक लेंगे। इसमें देखिए 5 गो तक लिए थे, इसमें 4 गो लिए, इसमें 2, जिसका इसको क्यूब निकालना है उतना ही लेते हैं। 59, 61, 63, 65, 67, 69, 3, 71। देखिए 8 8 8 64 512 होता है। देखिए इसका अगर यदि जोड़ करेंगे तो 512 ही आपको आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 6.1 जो है वो समाप्त हुआ। अब हम 6.2 में क्यूब रूट देखेंगे, वो हम पार्ट 2 के वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में आपका 6.1 प्रश्नावली है। आप उम्मीद है कि जो भी प्रश्न हमने छोड़े हैं उसको आप सॉल्व करके आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करके पहुंचाएंगे, और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कहेंगे, और बेल आइकन दबा देंगे ताकि हमारा जब भी वीडियो तैयार हो जाए और अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि सतीश सर का वीडियो आ गया है। आप वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में जाके सतीश सर के वीडियोज। ठीक है, तो आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।